सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और इन्हें माइक्रोस्कोप से ही पहचाना जा सकता है। ये हमारे आसपास के वातावरण, पानी, हवा, मिट्टी और हमारे शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा जाता है। बैक्टीरिया, जो कुछ लाभकारी होते हैं, जैसे राइजोबियम, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करता है, लेकिन कुछ हानिकारक भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाते हैं, फंगस जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और खमीर, यीस्ट, मोल्ड जैसी चीजें बनाते हैं। कुछ फंगस मानव शरीर में संक्रमण भी उत्पन्न कर सकते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है। शैवाल छोटे पौधों की तरह होते हैं और पानी में रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो जल जीवन के लिए आवश्यक होता है। वायरस जो केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं और बीमारियां जैसे कोरोना और फ्लू फैलाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि कुछ लाभकारी होते हुए भी ये हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न तरीकों से हमारी मदद करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में मदद करता है, जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदला जाता है, जिससे दही, छाछ और चीज जैसे उत्पाद बनते हैं। ये उत्पाद हमारे पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं और स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। यीस्ट नामक फंगस से ब्रेड, केक, बियर और शराब बनाई जाती है। यीस्ट शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, जिससे ब्रेड हल्का और फूला हुआ बनता है। शराब बनाने में भी यीस्ट शर्करा को अल्कोहल में बदलता है, जो शराब की प्रक्रिया को पूरा करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जो पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व है। यह प्रक्रिया कृषि में बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसलों की अच्छी वृद्धि होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया विशेष रूप से दलहनों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलता है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे पेनिसिलिन बनाने वाले बैक्टीरिया मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया संक्रमणों का इलाज करता है। इसके अलावा अन्य सूक्ष्म जीव भी विभिन्न दवाइयां बनाने में मदद करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के संक्रमणों और बीमारियों का इलाज करती हैं। सूक्ष्म जीव पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखने में मदद करते हैं। जब पौधे और जानवर मरते हैं तो सूक्ष्म जीव इनका विघटन करते हैं और जैविक पदार्थों को मिट्टी में वापस डालते हैं। यह पुनर्चक्रण प्रक्रिया पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक होती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व लौटते हैं और पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। इस तरह सूक्ष्म जीव कृषि, खाद्य उत्पादन, दवाइयां और पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और कई बीमारियां फैला सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे विब्रियो हैजा का कारण बनता है, जो पानी से फैलता है और दस्त, उल्टी और शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। कोक्सिएला बैक्टीरिया तपेदिक टीबी पैदा करता है, जो फेफड़ों में संक्रमण करता है और बिना इलाज के खतरनाक हो सकता है। वायरस जैसे कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और HIV, एड्स गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। कोरोना वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जबकि फ्लू बुखार, सर्दी और खांसी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। HIV शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे शरीर अन्य संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण बनता है, जो मच्छरों से फैलता है और शरीर में बुखार और कमजोरी लाता है। अमीबियासिस भी प्रोटोजोआ से होती है और यह दूषित पानी से फैलता है, जिससे पेट में दर्द और दस्त होते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन और पानी को सड़ागला भी सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर खाना ठीक से रखा न जाए तो बैक्टीरिया और कवक उसे खराब कर सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए सफाई और सही तरीके से भोजन का सेवन जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्यादा जानकारी और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं प्यारे छात्रों। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
जुड़े रहें, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा और नए वीडियोस के लिए देखना ना भूलें।